अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर सुवर्ण संब्रह्मा बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सत्यात्म तीर्थ श्री पांडगलाग बरूजी उत्तरादि मठ के हमारे महंत, जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री विष्णुपाद जी, वरिष्ठ स्वामी जी, आर्ट ऑफ लिविंग, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। विराजे हुए सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहता हूं और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के श्री अशोक जी हरनाहल जी का भी मैं नमस्कार करता हूं और उनको इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, परम श्रद्धेय, क्योंकि कर्नाटक के तीर्थ स्थल उडुपी के कृष्ण मंदिर, गोकर्ण के शिव मंदिर, श्रृंगेरी के शारदा पीठ, श्रवण बेलसोल के महाबली, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। यह तीर्थों की भूमि है, यह ज्ञान की भूमि है, यह संगीत की भूमि है। इसलिए एक साथ आप सभी के दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। इस सुवर्ण संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल होकर मुझे अपार खुशी हुई है। आज आपके सबके बीच में आना मेरा सौभाग्य है। मैं सम्मेलन का हिस्सा बन रहे सभी विप्र बंधुओं को इस समारोह के लिए बधाई भी देता हूं। मैं कर्नाटक ब्राह्मण महासभा को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने मुझे इस सम्मेलन में शामिल होने का अवसर दिया है। अखिल भारतीय कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने जिस व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिस तरह से विप्र बंधुओं को समाज उत्थान के लिए इस मंच पर एकजुट किया है, यह अत्यंत सराहनीय है। मैं महासभा को इसके लिए और उनके प्रयासों के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मास्टर हिरण्या जी ने इस महासभा के रूप में आज से लगभग 50 साल पहले जो पौधा रोपा था, वह आज वट वृक्ष बनकर समाज को ठंडी छांव प्रदान कर रहा है। महासभा विप्र समाज को संगठित, आत्मनिर्भर, संस्कार बनाकर एक नई दिशा दे रही है। यह संगठन विप्र बंधुओं को सामाजिक एकता, सामूहिक चेतना के संचार के मंच के रूप में काम कर रहा है। यह कर्नाटक के विप्र समाज में बाल का शिक्षा, गरीब एवं वंचित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सराहनीय काम कर रहा है। जन सेवा के इन सब कार्यों से अपने ध्येय सर्वे जना सुखिना
सुगना भवंतु की चरितार्थ कर रहा है। साथियों, इस समय दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में समाज की नई पीढ़ी में भी बदलाव आ रहा है। इन सब के बीच महासभा समाज के संस्कारों, परंपराओं को बनाए रखने का महान कार्य कर रही है। ये वेदों और शास्त्रों का पारायण, नित्य कर्मों का पालन, सामाजिक आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी कार्य कर रही है। यह समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखना, हमारे प्राचीन ज्ञान को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। महासभा द्वारा सम्मेलनों का आयोजित आर्थिक संस्थाओं, कल्याण मंडप और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन समाज के उत्थान के लिए महासभा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं इस आयोजन के माध्यम से सभी ब्राह्मण भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि महासभा के इन महान कार्यों में वे अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और उसको निभाएं, ऐसा मेरा आपसे कहना है। समाज के सशक्तिकरण में अपना हर संभव योगदान दें। आज इस सांस्कृतिक वैभव की धरा पर सुवर्णा संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होना बड़े हर्ष का विषय है। सुखद संयोग है, यह मेरा भी संयोग है कि मैं राजस्थान की जिस धरती से आया हूं उसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है, और आज मैं जिस कर्नाटक की धरती पर आया हूं वह भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। क्योंकि आपने देखा है, कर्नाटक की इस धरा से भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी गहरा संबंध रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान परशुराम ने कर्नाटक के कोंकण तट का निर्माण किया था, इसलिए इसे परशुराम सृष्टि कहा जाता है। यह सृष्टि हरे भरे पश्चिम घाटों, खूबसूरती, समुद्र तटों और मन को मोह लेने वाले दृश्य और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध है। और यहाँ के बारे में एक बात और कही जाती है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत के युद्ध में सभी राजा महाराजा, रथी महारथी अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे और दो पक्षों में बंट रहे थे। एक पक्ष पांडवों का था तो दूसरा कौरवों का था। जब उस पक्ष में जा रहे थे तो हमारे कर्नाटक के उडुपी के राजा भी वहां गए और उन्होंने जाकर के वहां देखा कि दोनों भाइयों का जिस तरह से यह स्थिति बन रही है, मुझे किस पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज, इतनी बड़ी सेना, असंख्य सेना है, इस सेना की व्यवस्था कौन करेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को करने के लिए कौन इसमें ठीक रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा उडुपी के राजा कि आपसे बढ़िया व्यवस्था इनकी कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने वहां दोनों सेनाओं की व्यवस्था का काम उडुपी के राजा ने वहां उस महाभारत के युद्ध में किया था। मैं कह सकता हूं, ऐसे दानवीर, ऐसे समाज से भी राजा हमारे कर्नाटक में हुए हैं और उन्होंने वहां जाकर के उस महाभारत के युद्ध की सारी व्यवस्थाएं उन्होंने देखी। जब भगवान कृष्ण ने लास्ट में उन्होंने पूछा कि व्यवस्थाएं इस तरह की होती थी, ना किसी दिन खाना कम पड़ता था और ना किसी दिन खाना ज्यादा बनता था, आप बताइए आप ये कैसे करते थे। उन्होंने कहा कि महाराज, भगवान कृष्ण ने कहा ये आपकी मर्जी है, मैं आपके द्वारा ही करता था। वो कैसे करते थे, तो उन्होंने कहा कि खाने के बाद जब मैं आपके शिविर में आता मैं उतना ही खाना कम कर देता था, वो आपके आदेश से ही होता था। इतने विद्वान और इतने विचार वाले राजा हमारे इस कर्नाटक में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये धरती बहुत ही पवित्र धरती है, संदेश देने वाली धरती है, संगीत की विधा को आगे बढ़ाने वाली धरती है।
मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस राज्य का कर्नाटक संगीत पूरी दुनिया के शास्त्रीय संगीत में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, यह शहर सिलिकॉन वैली के रूप में आईटी और स्टार्टअप के मामले में दुनिया के प्रमुख केंद्रों को भी टक्कर दे रहा है। आज का ये अवसर हमारे लिए समाज की महान विभूतियों एवं उनके अनुकरणीय कार्यों को स्मरण करने का अवसर है। ये हमारे लिए हमारे समाज की समृद्धि और विरासत को याद करने, भविष्य की दिशा के बारे में विचार करने का अवसर है। ब्राह्मण समाज हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारी महान परंपराएं, संस्कृति, शिक्षा के प्रति अडिग निष्ठा हमें समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारी वाणी, इस सारी बातें निर्भर करती हैं। क्योंकि मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यह समाज वो समाज बैठा है जो पूरे राष्ट्र को दिशा देने का काम करता है। क्योंकि सभी लोग आपका अनुसरण करते हैं। आप जो करते हैं, समाज के अंदर यह विश्वास है कि जो आप कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, वो अच्छा है, इसलिए वो आपका अनुसरण करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि समाज ने जब विश्वास किया है तो हमें वही करना चाहिए। हम राष्ट्र की मजबूती के लिए हमेशा से आगे रहे हैं। हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो सकता है? हम समान विचार को लेकर के चलने वाले लोग हैं। सभी समाजों को रास्ता दिखाने वाले भी लोग हैं, तो उनको साथ लेकर के चलने वाले भी लोग हैं। और हमने हमेशा जो पिछड़ा है, जो अंतिम पायदान पर बैठा है, उसको सहारा दे करके साथ चलने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसी ने हमारे को मान और सम्मान देने का काम किया है। हमेशा आपको सम्मान मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि समाज के हर वर्ग को लेकर के आप साथ चलते हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आहार में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में और हमारी वाणी में शुद्धता होगी तो निश्चित रूप से सभी हमारे साथ चलने को तैयार होंगे और हमारी क्षमता होगी कि उनको साथ लेकर के हम चलेंगे। मित्रों, समाज में शांति, न्याय और सद्भावना को प्रोत्साहित करने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर क्षेत्र को प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। हम सभी को समझाना होगा कि देश और समाज के उत्थान के लिए हर व्यक्ति की भूमिका अहम है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक समरसता हो या फिर कुशल प्रशासक हो। ब्राह्मण समाज का योगदान देश की प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और महत्वपूर्ण रहेगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं।